अगले क्लास में हम आपको बताए थे फैराडे के बारे में, है ना। चलिए, तो फैराडे के बारे में हम पढ़ाए थे अगले क्लास में, तो हम रिवाइज भी करा देते हैं फैराडे को। चलिए, आप कुछ नहीं बोलना बीच में, स्टार्ट करने की लगन करवा रहे हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सब बाद में बताएंगे। अब पढ़ना है, फैराडे का नियम पढ़ेंगे। पहला, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्लास हम इसके ऊपर ले चुके हैं, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे समझ ही नहीं आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था समझिएगा कि फैराडे नामक एक वैज्ञानिक था, और आप एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, चैप्टर 4 में पढ़े हैं, है ना। चैप्टर 4 में पढ़े हैं फैराडे जो है ऑस्टेड वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, ऑस्टेड वैज्ञानिक। ऑस्टेड वैज्ञानिक जो था, इसने क्या किया, विद्युत से, क्योंकि विद्युत धारा से इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया। आपको पता होगा कि जब किसी चालक कार में हम करंट डालते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये किसने बताया था, ये ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी चालक कार में हम जो है आवेश को प्रवाहित करते हैं, यानी कि करंट को प्रवाहित करते हैं, तो चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अरे एक हुआ कुछ ऐसा ही, उल्टा खोपड़ी का एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फैराडे, है ना। फैराडे बोल सकते हैं, फैराड बोल सकते हैं, फैराडे बोल सकते हैं, जो बोलना बोलिए, है ना। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, है ना। सिर्फ क्वेश्चन हो जाना चाहिए पूरे एग्जाम में। ये उल्टा खोपड़ी का वैज्ञानिक आया, इसने कहा अच्छा रूप, जो इसने क्या किया, ऑस्टेड ने क्या किया, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा की, तो अच्छा रूप। इसने दिमाग लगाया, फैराडे का तो उल्टा करके दिखाएंगे। इसने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र से उल्टा किया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया। चलिए, तो इसका उल्टा किसने किया, इसने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या किया, तो विद्युत धारा उत्पन्न किया, विद्युत धारा उत्पन्न किया। समझ में, चुंबकीय, इसने क्या किया, इसका उल्टा इसने किया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये फैराडे के बारे में आपको बता दूं। अब चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, आप समझिएगा, है ना। आपसे आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप समझिए। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखते हैं। क्या था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या था कि चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना ही क्या कहलाया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाया। फिर समझिएगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्या चीज देखिएगा, तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषित करो।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। पता है ना कि चुंबक के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है ना, याद कर लीजिएगा, है ना। और ऑर्केस्ट्रा देखने में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फेराडे ने दो नियम दिया था, फेराडे ने दो नियम दिया था। पहला नियम हम बता चुके हैं, अब चलेंगे दूसरा नियम की। चलिए फेराडे का नियम देखते हैं। फेराडे के नियम, फेराडे ने कितना नियम दिया, तो फेराडे ने जो है दो नियम दिया। फेराडे ने दो नियम दिया। पहला नियम को कहते हैं, पहला नियम को कहते हैं न्यूमैन का नियम, है ना, न्यूमैन का नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम को कहते हैं न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम, नियम। और द्वितीय नियम को कहते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहते हैं, तो द्वितीय नियम को कहते हैं लेंज का नियम, लेंज का नियम। कोई होनहार विद्यार्थी जो बता सकते हैं, जो अगले दिन क्लास किए थे, बता सकते हैं कि फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता था। चलिए अगर बता सकते तो बता के दिखाइए, तो हम भी जानेंगे, है ना। चल आगे देखते हैं। तो प्रथम नियम हम बता दिए थे, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देते हैं, दूसरे नियम में पढ़ेंगे। शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं प्रथम नियम, ताकि प्रथम नियम, प्रथम नियम को क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम। चलिए शॉर्ट रिवीजन इसका कराते हैं, पूरा पढ़ाना बड़ा समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं E बराबर माइनस डेल्टा, क्या था, डेल्टा 5V, 5V बराबर क्या होता है, डेल्टा T होता है। ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। E क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और 5V क्या होता है, तो 5V तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टी क्या समय को दर्शाता है, क्या परिवर्तित समय को दर्शाता है। और डेल्टा क्या परिवर्तन को दर्शाता है, ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन। चलिए देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, जब किसी विद्युत परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो हमको आपको बताए थे कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। तो सीधी सी बात याद रखना है कि जब किसी बल परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, तो याद रखना है। चलिए दिखाते हैं। 5V मतलब कि जब किसी बल परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन का चिन्ह इस प्रकार से दीजिएगा। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो ऋणात्मक के क्या होते हैं, ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं।
उसी को कहते हैं प्रथम नियम, मतलब न्यूमेन का नियम कहते हैं फैराडे का। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही है को प्रश्न ज्यादा करके बनता है इस टॉपिक से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझ में न आया फिर से बताएंगे, थोड़ा दो कुछ करके, थोड़ा दोनों को समझ आया, थोड़ा कुछ नहीं कितना सीरियस कितना सीरियस हो गया है, कितना फरेमा का आकार कितना, हाँ ट्वेल्थ फिर मूली तक लिया है। चलिए अब आगे बढ़े, समझ आया, फिर समझिए। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक दर के क्या होते हैं, ऋणात्मक दर मतलब समय, और समय को लिखना है बटे में, ऋणात्मक दर के क्या होते हैं तो बराबर होता है, उसी को न्यूमेन का नियम कहते हैं। खत्म कहानी, चल रहे बाबू अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या चीज बोलिए जल्दी, परिभाषा अगला क्लास में लिखाएंगे। चलिए लिखिए परिभाषा। जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण क्या होता है, तो जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, उसे न्यूमेन का नियम कहते हैं। देखिए जो हम समझा है वही हम लिखा है। हम बोले थे ना अभी कि जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल्टा का परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। उसी को कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम, इनकी न्यूमेन का नियम कहते हैं। समझ गए? ट्वेल्थ में मूवी देखे हो, दोनों नाम लिया है। चलो लीजिए आगे बढ़े, लीजिए इसको आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय
नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम, चलिए बहुत ही बेहतर परिभाषा है जो कि आज के समय में अपने साथ होता है, ऐसा है ना। चलिए आप ये नियम देखिए कैसा गजब का नियम है कि इसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें यह बताया गया है कि जिस आपके चलते जो इस सत्ता में आता है, आपके चलते जो मान लीजिए आप किसी दोस्त का मदद किए हैं, आज उसका स्थिति गड़बड़ है, आज आप उसको मदद किए हैं, कल जब वो आप लायक बन जाएगा, कुछ पैसे वाला बन जाएगा तो आपको वो भूल जाता है ना। आपको आपका ही वो विरोध करने लगता है, वो लगता है कि अपने आप को होशियार है ना, वो बहुत बड़ा होशियार समझने लगता है। वही काम इसमें भी होता है कि जिसके कारण ये उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करने लगता है। तो चलिए समझेंगे, किसी परिपथ में किसी जब भी ये प्रश्न आएगा 5 नंबर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसका विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। सुन लीजिए क्या कहता है लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो परिपथ में जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, जो परिपथ में जो धारा उत्पन्न होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसका विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, ये उसी का विरोध करता है। लेंज का नियम उसी का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है, जो इसको उत्पन्न किया ये उसी का फिर बात को क्या करने लगता है, तो विरोध करने लगता है। उसी को कहते हैं लेंज का नियम कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा परिभाषा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसका विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है, जिससे परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, यह उसी का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। बस सिंपल सा परिभाषा है, इसको याद रखिएगा और दिल और दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। आगे बढ़िए, चलिए अब पढ़ेंगे। हाँ आगे हाँ, पढ़ने वाले लड़का के हम किसी हद तक जा सकते हैं। फोटो में बता दिए। हाँ चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। प्रेरण के प्रकार, आगे देखिए आप पढ़ेंगे प्रेरण के प्रकार। आप देखेंगे प्रेरण के प्रकार।
प्रेरण के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? इसका 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अन्योन प्रेरण, दूसरा होता है स्व प्रेरण। पहला होता है अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण प्रेरण, और दूसरा क्या होता है? स्व प्रेरण। क्या होता है? वो है स्व प्रेरण। चलो ये 2 को बारे में पढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे भंवर धारा। बस खत्म क्लास, है ना? बस इतने इतना टॉपिक है, बच्चा ने हर चैप्टर में हो गया। बस इतना पढ़ेंगे, हमारा लिखा दिया हो गया, एक बार हमको समझेगा। चलिए आप पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण और स्व प्रेरण। चलिए अन्योन प्रेरण को करते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अन्योन प्रेरण, अन्योन अन्योन प्रेरण। चलो भैया पढ़ते हैं अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए समझिए अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण क्या होता है कि एक कुंडली से धारा, एक कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि एक कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है और ऑलरेडी क्या होता है दूसरा कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए कि हम इस कुंडली में, मान लीजिए कि ये क्या है? ये कुंडली है, हम इसमें धारा उत्पन्न किए हैं, हम करंट इसमें दिए, लेकिन यहाँ पे भी एक कुंडली रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक कुंडली रखा हुआ है, और इस कुंडली में क्या किए? इस कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं किया है, इस कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं किए, लेकिन इसमें सिर्फ किए और इसमें नहीं किए। लेकिन क्या होगा कि हम प्रथम कुंडली में धारा उत्पन्न किए, लेकिन द्वितीय कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण जब प्रथम कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाए और द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं किया जाए, तो ऑलरेडी क्या होता है? प्रथम कुंडली के द्वारा ही दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं अन्योन प्रेरण। कहते हैं कि प्रथम कुंडली से धारा द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाए, उसी को कहते हैं अन्योन प्रेरण कहते हैं। पढ़ने वाला आकारबाज प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं कर लो कहेंगे अगला लगन में लिखकर काम कर रहे हैं। चलिए पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पहला नंबर हमारा क्या होता है कि फिगर बनाएंगे। चलिए पहले हम फिगर बनाने से पहले, अच्छा चलिए पहले फिगर ही बना लेते हैं, लिख लें। चलिए पहले लिख लेते हैं। परस्पर समीप रखी, परस्पर समीप रखी 2 कुंडली, परस्पर समीप रखी 2 कुंडली में से जब किसी एक कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है, तो जब एक कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझेगा वो क्या कर रहा है? परस्पर समीप रखी 2 कुंडली रखा हुआ है। 2 कुंडली में से जब किसी एक कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है, कि एक ही कुंडली में धारा उत्पन्न किया गया है, तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को अन्योन प्रेरण कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है कि पहला कुंडली में धारा उत्पन्न किया और ऑलरेडी क्या हुआ? दूसरा कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो गया, उसी को कहते हैं अन्योन प्रेरण कहते हैं। कहाँ पे? नीचे ये कितना पढ़ने वाला है। चलिए ठीक है।
कम से कम यजमा पर तो ध्यान दिए। चलिए 2 लाख है वो लिखिए। अनुमान प्राप्त किया, आपकी बार ध्यान दिया है। अब देखिए इसका फिगर बनाना जो है बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लेके चले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि फुल में फुल नंबर दे दे। हाँ, फिगर बना दीजिएगा, नंबर फुल में फुल दे देगा। तो चलिए हम फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ, कुंडली जब बनता है इस प्रकार से बनता है, याद रखिएगा कुंडली इस प्रकार से बनता है ना। ये क्या है, कुंडली क्या है, ये कुंडली होता है, और ये जो होता है इस प्रकार से फिगर बनाइएगा, इसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। याद रखिएगा दोनों अंतर होता है। इस प्रकार से कुंडली बनाइएगा, इस प्रकार से बनाए फिगर बनाइएगा, इसे कुंडली कहते हैं। इस प्रकार से फिगर बनाइएगा, इसे प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, दोनों को। चलिए जब कह रहा है कुंडली, यहाँ क्या लिखे हैं, कुंडली लिखे हैं, तो कुंडली बनाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए इस प्रकार से क्या कर कीजिएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से फिगर बनाने के लिए सीखिए, फिगर बनाने के लिए सीखिए, है ना। चलिए, और इस प्रकार से क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो सेल लगा देंगे। और सेल जब लगाएंगे तो इस प्रकार से कुंजी लगा देंगे, और कुंजी जब लगाएंगे तो इस प्रकार से जो है, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे एक कुंडली और इसके बगल में बनाते हैं। ये क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या है आपका, ये आपका सेल है ना, ये बैटरी है, ठीक है। ये आपका बैटरी है, सेल है। ये आपका क्या है, कुंडली है, ये क्या है आपका सेल है। चलिए देखिए, आप समझिए, आप ज्यादा दांत ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम कुंडली में क्या किया गया, तो प्रथम कुंडली में धारा, प्रथम कुंडली में यहाँ पे धारा उत्पन्न किया गया। तो इस प्रकार से है ना। तो देखिए पहला कुंडली में क्या हुआ, तो पहला कुंडली में धारा उत्पन्न हुआ, और देखिए ऑलरेडी क्या हुआ, दूसरे कुंडली में भी धारा चला गया। तो उत्पन्न क्या किया, ये कौन सा कुंडली है, तो ये प्रथम कुंडली है, प्रथम कुंडली, ये प्रथम कुंडली है, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, कुंडली। सुनिएगा, देखिए कितना बढ़िया बेहतर चीज काम किया है कि प्रथम कुंडली लिया है, प्रथम कुंडली द्वितीय कुंडली लिया, प्रथम कुंडली में सेल लगा दिया, कुंडली लगा दिया, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेल लगाया गया, यहाँ पे क्या लगाया गया, एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया गया, गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया गया, गैल्वेनोमीटर लगाया गया। और गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये धारा को मापता है। किसको मापता है, धारा को मापता है। तो दिमाग वैज्ञानिकों ने लगाया कि यदि हम पहला कुंडली में धारा उत्पन्न कर रहे हैं, अगर द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न होगा तो पता किससे चलेगा, गैल्वेनोमीटर से चलेगा। क्यों, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये धारा मापता है। अगर इसमें धारा जाएगा, अगर इसमें करंट जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो सुई होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये जो सुई होता है, अगर धारा प्रवाहित होगा तो इस प्रकार से सुई जरूर डोलेगा। अगर सुई इस प्रकार से रहेगा, इसका मतलब धारा उत्पन्न नहीं हुआ। अगर सुई डोल गया, इसका मतलब धारा उत्पन्न हुआ। देखिए हम सुई इस प्रकार से बना है, चला के होना है, इसका मतलब यह हुआ कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो चुका है। अगर सीधा रहेगा, इसका मतलब जो है कुंडली धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो वही हुआ कि जैसे हम प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित किए, तो द्वितीय कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं अनुगमन प्रेरणा। सीधी सी परिभाषा है कि जब किसी प्रथम कुंडली में धारा उत्पन्न किया जाता है, तो स्वतः ही दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी को अनुगमन प्रेरण कहते हैं। चलिए, अनुगमन प्रेरण का मात्रक क्या था, बहुत सारा पूछा गया। इसका मात्रक होता है हेनरी,
मात्रा क्या मिलेगा? हेनरी। हेनरी। चलिए ठीक।